नमस्कार। आज हम दोस्ती के रिश्ते के बारे में बात करेंगे। आपने जब भी दोस्ती के रिश्ते के बारे में सुना होगा तो आपने कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती के बारे में सुना होगा या अर्जुन या कान्हा जी की दोस्ती के बारे में सुना होगा। मैं आज आपको बहुत ऊंचे लेवल की और बहुत पवित्र रिश्ते की या पवित्र दोस्ती की कहानी बताने जा रही हूँ। और वो पवित्र दोस्ती आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पर हम उस पर कभी गौर ही नहीं करते। पवित्र जो दोस्ती मैं बताने जा रही हूँ वो है कान्हा जी और द्रौपदी की। द्रौपदी जी की जो रिश्ता है या जो दोस्ती है या जो जो मित्रता है, जो वो सखी कहते हैं उनको, उसके पीछे का सत्य हम लोगों से छुपाया गया। हम लोगों को उनको भाई बहन बताया गया, पर उनका रिश्ता तो भाई बहन, बाप बेटी या दुनिया में कोई रिश्ता इतना पवित्र और इतना निस्वार्थ बना ही नहीं है, मेरा ये कहना है। और एक मतलब कहानी जो जुड़ी हुई है, जो मैंने महाभारत में देखी है या पढ़ी है, आप भी पढ़ सकते हैं, आप भी उस एपिसोड को देख सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जब द्रौपदी से कान्हा जी पहली बार मिले तो कान्हा जी से द्रौपदी से कान्हा जी ने कहा कि मैंने आपको बचपन से आपकी कहानियाँ सुनी और मैं आपको बिना देखे ही आपसे मतलब मैं आपको पति के रूप में पाना चाहती हूँ। तो कृष्ण भगवान ने बोला मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले नियति ने आपके लिए कुछ और ही सोचा है। तो द्रौपदी बड़ी नाराज़ हुई कि मैं आपके लायक नहीं हूँ या क्या सोचा है। तो फिर कान्हा जी उनको पिछले जन्म में लेके गए और वहाँ पे उन्होंने सारी कहानी बताई कि आपने शिव जी की तपस्या की और शिव जी से आपने 5 ऐसे गुण मांगे हैं जो एक पुरुष में नहीं हो सकते। तो नियति ने आपके लिए कुछ और ही सोचा है। और फिर जो भी बाद में सब कुछ हुआ वो आप सबको या मेरे को सबको पता ही है। तो और वहाँ पे कान्हा जी ने एक वादा उनसे किया था कि जीवन में जब भी आपको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं आकर खड़ा हूँगा और दुनिया में सबसे अच्छी सखी आप मेरी रहेंगी हमेशा के लिए, पर मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। और उन्होंने ताजन्म तक ये रिश्ता और ये वादा निभाया अपना। जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत थी वहाँ वहाँ वो खड़े थे। और जब नरअसुर संग्राम हो रहा था तब कान्हा जी की सुदर्शन चक्र से उंगली कट गई थी और वो उंगली को उन्होंने चुन्नी की लीर से फाड़ के और ब्लड आ रहा था वो बांधा था। तभी कान्हा जी ने कह दिया था कि सखी कृष्ण है, ये तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है आपका, ये मुझे चुकाना पड़ेगा। और वही कर्ज उन्होंने वहाँ चुकाया जब उनका चीरहरण हो रहा था। तब लोग कहते हैं उनको राखी बांधी थी, उनको बुलाने के लिए या उनसे कोई मदद मांगने के लिए हमें किसी राखी की या किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं है। भावनाएं सच्ची होना चाहिए आपकी। अगर आप मेरी राय से ज़रा भी सहमत हो तो मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।